And we are also recording this and will be shared in the group once converted into Google Drive, maybe by tomorrow. Okay, so let's begin with the Prarthana, the class opening prayer. Let me do that. Okay. Vasudeva Sutan Recording in progress. Kausanchanuramardanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagadgurum Shri Krishna Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna. Our co-trainer Ekta Didi is not there due to some emergency in her house, and हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्वाइन करेंगी. बट हमारे बीसी भैया गोविंद बाबूजी इज देयर. ज्योति दीदी, कैन यू प्लीज अनम्यूट गोविंद बाबूजी, आवर बीसी. गोविंद भैया, आप प्लीज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाइए प्लीज. गोविंद भैया. हाँ भैया, जय श्री कृष्णा. Yes, Didi, please remove the spotlight so that whoever is the speaker is on the screen, and then we will record him when he speaks or she speaks. Yes, भैया. आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, संबोधित कर देता हूँ. Yes. जय श्री कृष्णा सभी को. जय श्री कृष्ण भैया. सभी का अभिनंदन, साधकों का सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत. अभिनंदन आपका इसलिए भी कि आपने 2 स्तर पार कर लिए हैं. गीता जी के अध्ययन के 2 स्तर पार कर लिए. आप 3रे स्तर में आ गए हैं. आपने मैट्रिकुलेशन कर दिया, ग्रेजुएशन में आ गए हैं. Yes, मैट्रिकुलेशन right. की, प्राइमरी की, मैट्रिकुलेशन की, अब ग्रेजुएशन में आ गए हैं. इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत. और मेरे सहसेवी एकता दीदी, ज्योति दीदी, मनिंदर भैया, सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत. समूह को बड़े सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से, अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार. आज एकता दीदी नहीं है किसी कारणवश, तो उनकी कमी तो खलेगी. खैर, अब छोटी सी बात यह है कि अभी हम L1 से L2 आए, L2 से L3 में आए. तो L1 से मैंने एक बात इसकी, जब L1 से L2 में आए तो उपस्थिति कुछ कम हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई. इसको समझा भी जा सकता है कि जब हम L1 में आते हैं तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से लोग होते हैं. तो कुछ लोगों को समय नहीं है, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, व्यस्तता थी, अन्य अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण उन्होंने L1 में से L2 आने में छोड़ दिया, पीछे रह गए. लेकिन अब L2 हमने कर लिया है, तो ये बात अब एक निश्चित हो गई कि हमने ये सब मन से, अपने मन से सोच समझकर सिलेक्ट किया है. हमने L2 करने का काम अपने मन से किया है, और जो काम हम मन से करते हैं उसे हम छोड़ते नहीं हैं. इसलिए जब हम L2 से L3 में जा रहे हैं तो हमारा मन से किया हुआ काम है. तो अब L3 में जितने लोग यहाँ हैं, जितने साधक आज L2 में हैं, वो सारे साधक L3 में जाएंगे. ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसा मेरा निवेदन है और मेरा विश्वास भी है. तो इस प्रकार से आप सारे L3 में जाइए. फिर अगर एक बार L3 में जाएंगे तो L4 में तो सारे ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है. अब इसके बाद हमें क्या है कि गीता परिवार से, देखो, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं सभी. मैं हूं, आप हैं, भैया हैं, सभी साधक हैं. हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि गीता परिवार से जुड़े. गीता परिवार से जुड़े, मैं कहूंगा कि जोड़ा, मैं कहूंगा कि चुना, हमें चुना, हमें
भगवान ने चुना, हमें कृष्ण ने चुना, कन्हैया ने चुना, हमें गीता परिवार से जोड़ा। अब वो तो अपनी उंगली नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन हम ही नालायक लोग हैं कि उंगली छोड़ देते हैं, तो हमें उनकी उंगली नहीं छोड़नी। Yes. अब गीता परिवार का साथ छोड़ना ही नहीं है। अब L4 कर लिया, एक तरीका तो है कि फिर एक सर्किल फिर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साधक इसमें भी होंगे ग्रुप में, अन्य ग्रुप में तो हैं जो कि दूसरा सर्कल शुरू कर दिया है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा बहुत अच्छा तरीका क्या हो सकता है गीता परिवार से जुड़े रहने का, हम गीता सेवी बन जाए। हम इतना बड़ा महायज्ञ है जिसमें हमारा क्या ध्येय वाक्य है, हर कर गीता हर घर गीता, यानी कि कितना बड़ा ध्येय वाक्य, हम क्या चाह रहे हैं कि सारे विश्व में गीता पहुंचे। सारे विश्व में गीता पहुंचने के लिए नथिंग कैन बी डन थिन एयर, आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं। एफर्ट्स कौन लगाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेस कहां से आएंगे? हम ही हैं, हम लोग ही ह्यूमन रिसोर्सेस। तो हम अपनी अपनी आहुतियां इस यज्ञ में दें। ये जो महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में अपनी अपनी छोटी छोटी आहुतियां दें। अब वो आहुतियों का प्रकार आकार सब अलग अलग हो सकता है। ये आपकी रुचि, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपके पास समय की उपलब्धता, इन सब पे डिपेंड करता है आप कितना समय दे सकते हैं। आप जीसी बन सकते हैं, आप टेक स्टार बन सकते हैं, आप जिज्ञासु कर लें, बहुत साधकों ने कर भी लिया होगा, और प्रशिक्षक के तौर पे आप आ सकते हैं। और इसके अलावा बैकएंड में बहुत सारे काम हैं, छोटे मोटे छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं। आप किसी में भी जुड़ेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना गीता के प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे। खाली यही नहीं है, हमारी इसमें हमारा स्वार्थ भी है। क्या स्वार्थ है भाई? स्वार्थ यह है कि देखो, सनातन पद्धति क्या है, हिंदू पद्धति क्या है। हम समाज ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण ये जानते हैं ना। हम इन सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उनके ऋणी हो जाते हैं। सनातन पद्धति यह है कि हम उसका उऋण हो, उसको वापस करें, ऋण से मुक्ति करें। तो ये सनातन पद्धति है। अब हमने गीता परिवार से भी तो लिया है ना, तो जब गीता परिवार से कुछ लिया है तो इसका भी तो उऋण होना चाहिए। इससे भी तो हमें, वो कैसे होंगे, हम दे दें अपना। और ये गीता परिवार आपसे कुछ और नहीं मांगता, गीता परिवार समय मांगता है। आप समय दीजिए, गीता परिवार से जुड़े रहिए। तो एक तो लाभ ये होगा कि आप जुड़े रहेंगे, दूसरा लाभ ये होगा कि आप उऋण होंगे, अपना अपना ऋण चुकाएंगे। तो एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, गीता क्या है? गीता इज अ प्रैक्टिकल गाइड। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इट इज नॉट रिलीजियस बुक। ये एक गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड है, ये तो स्पिरिचुअल बुक। ये आपको ऊपर उठाने में मदद करती है। आपको ऊपर उठाने में, आपको क्या करनी है, क्या अकरणीय है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये सिखाती है। तो हमें इसमें ऊपर उठना है, तो इसके लिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा जुड़े, क्योंकि युवाओं के पास 50 60 60 70 साल का समय है। वो उनके जीवन पे इसका जो प्रभाव होगा, उसका उससे उनका भी भला होगा, देश का और समाज का और राष्ट्र दुनिया का भला होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि गीता का प्रचार प्रसार हो, तो युवाओं को जोड़ें। ये एक बात है। क्योंकि हम जैसे अब 70 साल के जो आयु के लोग हैं, इनके पास तो ज्यादा समय बचा नहीं है, बहुत ज्यादा तो कुछ ये कंट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते। युवा को जोड़ेंगे तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकता है। एक हमारा ध्येय वाक्य है, गीता पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाएं। तो जीवन में लाएं, कैसे लाएं भाई? तो जीवन में लाने का देखो तरीका गीता परिवार ने किया है। 5 दिन पढ़ो, एक दिन समझो। 5 दिन हम 40 40 मिनट क्लास में पढ़ते हैं, उन दिनों में तो हमें अर्थ और ये वगैरह समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि गीता को सभी को ही समझा नहीं सकते। इसलिए एक दिन समझें। तो जो योग्य लोग हैं वो एक दिन विवेचन करते हैं, एक दिन समझाते हैं। तो उस दिन हम अपना जरूर खाली रखें, जरूर उसको विवेचन को सुनते रहें। और जब विवेचन सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने अंतर मन में उतरेगा, अपने 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 प्रैक्टिकल जीवन में आएगा, अपने व्यवहार में भी आएगा। तो इस प्रकार से
हम गीता को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था, मेरे मन में थी, मैंने आपसे साझा की। इसी के साथ मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए, और दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। अपने सभी सहसेवियों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद और पुनः अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। अति उत्तम भैया, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। आपने वेरी मच भैया, थैंक यू। बहुत ही सुंदर सा संदेश हम सभी को दिया है। एंड यस, जैसा आपने हम सबको आदेश दिया है, वी विल डेफिनेटली डू दैट। आदेश में भैया, आग्रह, निवेदन, भैया हम सब भैया आपस में निवेदन कर सकते हैं। आप नहीं मुझसे भैया, कर सकते हैं, मैं आपसे कर ऐस, सकता हूँ। ऐसा नहीं है भैया, हम सब भगवान कृष्णा की आर्मी में बहुत ही छोटे से सेवक हैं। बिल्कुल कृष्णा की बहुत ही आरती छोटे है। से, बहुत ही छोटे से सेवक हैं। एंड हमारे लिए कुछ भी आग्रह एक आदेश ही होगा। तो इसलिए हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया, बहुत ही बहुत आभार। अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत एंड आभार। एंड आपको वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो थोड़ी बहुत गलती कर जाऊं तो क्षमा कर अरे दीजिएगा। अरे 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 बात। आप बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा मत कीजिए भैया, हम तो सब सेवक हैं, सारे सेवी हैं ना, गीता सेवी भैया। कोई क्षमा की बात ही नहीं, कहीं क्षमा आती नहीं हमारे यस बीच भैया। में। ओके ज्योति दीदी, आई थिंक लेट्स हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। एंड प्लीज शुरू कीजिए। हाँ। अभी आभा दीदी जुड़ी नहीं है, और जुड़ेंगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ, मैं दीप प्रज्वलन से शुरू करूं। यस दीदी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आज मेरे डिवाइस में थोड़ा ऑडियो का इश्यू है, मैं कोशिश करूंगी ऐसा कुछ ना हो। कोई बात एक मिनट। है दीदी। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, क्या बोलते हैं, पहला एज पर द लिस्ट हाँ, शुरू अनुपमा कीजिए। दीदी। जय अनुपमा श्री कृष्णा दीदी। आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना है, जैसे हमारे भाई साहब बोलते हैं मुंबई में, बड़े भाई साहब के नाम से उनको जानते हैं। मैं गीता सार सुना दूं? आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। आप जो है लाइट को फेस कीजिए प्लीज, बिकॉज हम आपका चेहरा भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड कल ये ग्रुप में शेयर हो जाएगा। प्लीज लाइट को फेस कीजिए प्लीज, आपके पीछे नहीं, यू शुड बी फेसिंग द लाइट। एक्चुअली यस, लाइट हाँ, पर। या हाँ जी। हाँ हाँ, अभी ठीक है। गीता यस, सार नित पढ़ो, उस पर करो विचार, सुखी रहो जगत में, भव सागर उतरो पार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती।
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हरे कृष्णा। दीदी, आप इतना सुंदर आपने सुनाया हम सबको। तो आपके लिए मैं एक हमारे गीता परिवार में बहुत ही सुंदर कवि हैं, उनका नाम है गीत गोविंद साहू जी। बहुत ही अति उत्तम कविताएं लिखते हैं, तो उनके कविता का छोटा सा अंश आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा। गर्दन बन जाएगी स्तंभ, गर्दन बन जाएगी स्तंभ, छाती बन जाएगी दीवार। गीता भक्ति में मगन होकर खूब कीजिएगा गीता जी का प्रचार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया, बहुत कुछ मिला है गीता से। जी, गीता सीखने से जीवन बहुत चेंज आ गया है, बहुत चेंज आया है लाइफ में। जैसा बहुत स्वामी जी बहुत बोल धन्यवाद। जैसा स्वामी जी बोलते हैं ना, ये जो है कि गीता पढ़ना, गोविंद भैया ने भी बताया। एंड स्वामी जी बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि आशु भैया भी सेम बात बोलते हैं कि हमारी आत्मा ने शायद कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, या फिर हमारे पूर्वजों ने, या उनके पूर्वजों ने, या उनके पूर्वजों ने, जो हमको भगवान श्री कृष्ण ने चुना है। एंड सही। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलता हूँ। गीता जी को पढ़ना तो दूर की बात है, उनके आशीर्वाद के बिना हम उसको छू भी नहीं सकते। सो बिल्कुल ये ठीक है हमारा भैया। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हम इस लायक हैं, कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हम गीता जी को सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं और उनका आदर सत्कार करना सीख रहे हैं। जय श्री कृष्ण बिल्कुल दीदी। सही है। जय श्री प्लीज कृष्णा भैया, प्लीज, जय और श्री। प्लीज आपका जो मैसेज है, प्लीज शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, इन योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड वेर एवर यू कैन। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। यस दीदी, नेक्स्ट प्लीज। अनसुया दीदी। जी दीदी। आपको भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना है, बिकॉज हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू सी योर फेस प्लीज दीदी, आपका चेहरा दिखना चाहिए हमको। अनुसुईया दीदी, आप तो म्यूट भी हो गई हैं। ओके, मैं कोशिश करता हूँ आपको अनम्यूट करने का। मेरे ओके, मैंने आपको सॉरी अनम्यूट कर दिया है। यस, आप प्लीज। यस दीदी, जी आप ऐसे ही प्रकट नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगी। तो मेरे को नहीं आता भैया ये करना। ओके, आप क्या मोबाइल से जुड़ी हैं या लैपटॉप से जुड़ी हैं? मोबाइल है भैया। ओके फाइन। मोबाइल में आपको वो एक स्क्रीन पे आपको देखिए कैमरे वाला सिंबल दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए, हल्का सा टच कर दीजिए। वो आ नहीं रहा है भैया, इसमें है ही नहीं।
ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसी ऐसी भजन गा दूं भैया? यस यस दीदी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। यस दीदी। सॉरी भैया, मेरे को नहीं आता वो ज्यादा मोबाइल वोबाइल चालू करना, इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी भैया, जय श्री कृष्ण। ये भजन छोटा सा भजन है भैया, जी ये बद्रीनाथ भगवान के ऊपर से है। गा रही हूँ, बोल रही हूँ, उतना तो नहीं आता, फिर हाँ प्रयास जरूर कर। जी। प्रभु आप बसे हो विकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, बद्रीनाथ आप बसे हो विकट वन में, चलत चलत मोर पैया पिरागे, रथ भेजो बद्रीनाथ बिकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, चलत चलत मोहे भूख लगी है, चलत चलत मोहे भूख लगी है, भोजन भेजो बद्रीनाथ बिकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, चलत चलत मोहे प्यास लगी है, चलत चलत मोहे प्यास लगी है, जल भेजो बद्रीनाथ विकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, चलत चलत मोहि नींद लगी है, चलत चलत मोहि नींद लगी है, पलंग भेजो बद्रीनाथ विकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, बद्रीनाथ आप बसे हो विकट वन में, दर्शन दे दो बद्रीनाथ विकट वन में, प्रभु दर्शन दे दो भगवान विकट वन में, प्रभु आप बसे हो विकट वन में, बद्रीनाथ आप बसे हो विकट वन में, विकट वन में, प्रभु विकट वन में। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ज्योति दी, आभा दीदी हैज हाँ joined हाँ, and आभा दीदी आप मैं प्लीज आप दीदी को अनम्यूट करती हूँ। कर दिया और मैंने। आप प्लीज आभा दीदी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाइए। हाँ, और मधुरिमा दीदी ने छोटा सा 2 पंक्तियां लिखी हैं, वो गाएंगे उनके स्वागत में। यस प्लीज प्लीज। मधुरिमा दीदी प्लीज गाइए उनके स्वागत में। मैंने आपको भी अनम्यूट किया है। जय श्री कृष्ण। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदरता बहुत से आपने सुंदर। दीदी गाया, बहुत ही सुंदर।
बहुत बहुत बिफोर आभा दीदी गिव्स हर मैसेज, मैं उनके बारे में थोड़ा सा, जैसा कि मेरे को शेयर किया गया है, वो मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आभा अग्रवाल दीदी नवी मुंबई में रहती हैं, एंड आप बीटेक और एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट, एंड ओके, एंड इनका जो व्यवसाय है, ये लिखती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बट नॉर्मली प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा दूरियां नहीं होती हैं, तो मैं तो इनको प्रोफेसर ही बोलूंगा फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स से। और अभी फुल टाइम गीता सेवी हैं दीदी, एंड ये बहुत ही विनम्रता से लिखती हैं कि जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं सेवा देती हूँ। ये बड़े लोगों की यही गुण होते हैं, वो कभी बताते नहीं कि वो क्या करते हैं और किस तरह से सेवा करते हैं। और ये आप जो है अप्रैल 2022 से गीता परिवार में जुड़ी हुई हैं। आभा दीदी, आपका बहुत स्वागत है, आपका मैसेज हम सुनना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण सभी को, एंड थैंक यू मधुरिमा दीदी, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। एंड थैंक यू महेंद्र भैया, ज्योति दीदी, और एकता दीदी है ना ट्रेनर यहाँ पे, दीदी है नहीं क्या? हाँ, उनके घर में कुछ इमरजेंसी हुई है, इसलिए वो आज चल, नहीं है। शायद वो तो ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, शायद। कोई बात नहीं। थैंक यू आप तीनों को, आप लोगों ने मुझे अपने आनंद उत्सव में इनवाइट किया। एंड अभी कुछ लोगों के वीडियो ऑफ हैं, अगर वीडियो ऑन कर पाए आप लोग भी तो प्लीज ऑन कर लीजिए। आनंद उत्सव है, एक दिलदार का दिन है, और मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। Yeah. नहीं तो, और एकता दीदी ट्रेनर थी आपके यहाँ पर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का L2 का ये सफर बहुत ही आनंदमयी और अच्छे से बीता होगा, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी ट्रेनर। एंड महेंद्र भैया आपके जीसी हैं, ज्योति दीदी आपके टेक हैं, तो तीनों ही फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं ग्रुप के, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पूरा ग्रुप बहुत अच्छे से गया होगा। तो अभी तो आप थोड़े सीनियर साधक में आ गए हमारे, है ना, L1 एंड L2 फिनिश हो गया है, L3 में आ गए, पूरा ग्रुप ही आपका ये L3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है आपका, सारे यही जो आपके साथ के साधक हैं सभी यही L3 में रहेंगे आपके साथ, तो कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, दूसरा कुछ नहीं, इसी को रीनेम कर दिया जाएगा। एंड किसी को टाइम वाइम चेंज करना है तो वो हो सकता है। एंड बस ये होगा कि ज्योति दीदी और महेंद्र भैया, शायद एकता दीदी, फैकल्टी चेंज होंगे लेवल 3 में, फैकल्टी सेम नहीं रहेंगे, बट अभी तक 2 लेवल्स करने के बाद इतना आपको पता चल गया होगा कि गीता परिवार में सभी सेवीज, आप किसी से भी मिलेंगे तो सभी सेवीज उतने ही डेडिकेटेड, उतने ही सिंसियर एंड उतना ही अपनापन देने वाले हैं। तो बिलीव मी, आपको अच्छे ही फैकल्टीज मिलेंगे। अच्छा, अभी बस मेरा थोड़ा सा, अभी लेवल 2 में आ गए हैं आप, तो थोड़े से सीनियर साधक हो गए हैं आप लोग, तो मेरा एक रिक्वेस्ट सभी से रहता है, ये जो भी लेवल 2-3 में रहते हैं साधक, हम ऑब्वियसली हम गीता जी पढ़ते हैं तो एंजॉय तो हम करते ही हैं उसको, है ना। वो 40 मिनट हमारे लिए ऐसा होता है कि हम पूर्ण तरह से अपने आप को कक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं, है ना, और हम उस चीज को एंजॉय भी करते हैं। बट अभी हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारा जो वो इंजॉयमेंट है या हमारा जो वो एक्सपीरियंस है, हम उसको कैसे उस 40 मिनट से एक्सटेंड करके पूरे दिन भर को ले जाए, है ना। उसके लिए क्या करना होगा हमें, जितनी बार हम श्लोक पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं उनका, उसका उच्चारण करिए। मतलब आप चाहे आपके यहाँ बैकग्राउंड में चलता रहे, आप काम करते रहिए, तो हमें किसी भी तरह से कोशिश अब ये करनी है कि हम श्लोकों को याद करें। कंठ में तो हमारे उतर ही गए हैं, क्योंकि हम उनको उच्चारण कर रहे हैं उनको, किसी तरह से हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, तो हमारे अंदर वो समय है। तो आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे पूरे दिन भर में, कभी भी बिना बुक के, बिना किसी ऑडियो के, बिना किसी उसके, आप सोचें अच्छा मैं कुछ श्लोक गाऊं, तो आप बैठ के गा पाए उसको, तो वो याद करना। तो उस चीज को कोशिश करिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने जिज्ञासु का एग्जाम दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं दिया है तो कोशिश करिए कि याद करके एग्जाम दें। और हम अभी परिवार तो आप हैं ही, हमारे लिए साधक हैं, है ना, तो साधक हम परिवार ही मानते हैं गीता परिवार को। हम तो कहते हैं एक लाइन में, गीता परिवार इज ऑलवेज फॉर द साधक बाय द सेवियर्स।
साधकों की सेवा के लिए हैं हम सेवी साधक। तो हमारा एक मोटो है, गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं, है ना। तो पढ़ तो हम सब रहे ही हैं, हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सभी पढ़ रहे हैं। अध्ययन हमारा भी चल ही रहा है, लेवल 4 फिनिश हो गया, फिर वापस से हम लेवल 1 लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना तो चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो हमारा। पढ़ाए, अभी पढ़ाई में जैसे एकता दीदी ने आपको पढ़ाया होगा, है ना, एज अ को ट्रेनर, तो हम उसको पढ़ाना कहते हैं। वो तो है ही, वो तो सर्वोच्च एक वो है ही पढ़ाने का, गीता जी को, कि आप डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। बट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक हमने नहीं एग्जाम दिया है ना, तो फिर भी आप ये देख रहे हैं जैसे महेंद्र भैया हैं, ज्योति दीदी हैं, वो लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। यज्ञ ही चल रहा है गीता परिवार का, सबको गीता पढ़ाने का, तो उसमें छोटी छोटी आहुति हर कोई अपनी दे रहा है ना। तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है वो भी पढ़ाने का, तो वो भी एक पढ़ाने का रूप है ना। उससे भी हम अपना मोटो को फुलफिल कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप लोग समय निकाल सकते हैं, मतलब ये तो 3 आप फेसेस देख रहे हैं जिनके थ्रू आप गीता परिवार को जानते हो। हमारी डेली 2200 कक्षाएं चलती हैं, सारे लेवल्स के मिला के ऑनलाइन, और उन कक्षाओं को सक्सेसफुली रन करने के लिए 39 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे बैकएंड पे। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सेवा तो जरूर है। तो अगर आप समय निकाल सकते हैं, 40 मिनट का फिक्स निकाल सकते हैं, आप ज्योति दीदी जैसे कोच बन सकते हैं। अगर आप 40 मिनट का फिक्स निकाल सकते हैं, आपने जिज्ञासु का परीक्षा दी हुई है, तो आप एकता दीदी जैसे ट्रेनर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आप पूरे दिन भर में ब्रेक्स में 10-15 मिनट निकाल सकते हैं 2-3 बार, तो आप महेंद्र भैया जैसे जीसी की सेवा दे सकते हैं। और इन तीनों के अलावा भी आपके पास फिक्स टाइम नहीं है कि मैं रोज 10 मिनट इसी टाइम पर नहीं निकाल सकता हूँ, पर मैं किसी भी समय आधा घंटा निकाल सकता हूँ। तो आप कॉलिंग में जा सकते हो, मैसेजिंग में जा सकते हो, ट्रांसलेशन टीम में जा सकते हैं, हमारी रिवेचन राइटिंग में जा सकते हैं। हमारी एक प्रॉपर आईटी टीम है, अगर कोई आईटी से हो, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी बहुत जुड़ते हैं, तो प्रॉपर एक आईटी टीम है, डिजाइनिंग टीम है। आप एक बार आएंगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत कुछ खुद भी सीखने के लिए है, और एक सेम टाइप ऑफ पीपल आपको मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस ही अलग है। तो मेरा सभी से मतलब आप ये समझिए, मैं यहाँ पर आप लोगों से ये मांगने ही आई हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो आप सबको परिवार का हिस्सा ही समझती हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए अगर किसी तरह से सेवा में आ पाए तो। और उसका नहीं आप लोगों को अगर क्लियर है, तो कोई भी पुराना गीता सेवी का यूट्यूब लिंक देखिए आप। जैसे डेली आप हर देखते हो, हर बैच स्टार्ट होता है तो बैनर आते हैं, वीडियोस आते हैं उसके, है ना, छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, तो वो सारी हमारी बैकएंड टीम ही बनाती है, डिजाइनिंग टीम ही बनाती है आपको। तो आप लोग किसी भी उसमें कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि हमें ये करना नहीं आता है। यहाँ पर आप महेंद्र भैया से पूछिए, ज्योति दी से पूछिए, हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, पूरा ट्रेन करके ही आपको आगे भेजते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे से क्लासेस चले। आपके मन में सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है या यहाँ सेवा देनी है। और मतलब मैं नहीं, 10 हाथ आपको यहाँ पर गीता परिवार में मिल जाएंगे तो होल्ड योर हैंड एंड आपको उस लेवल तक वहां तक लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप करने के लिए, बस इच्छा आपके अंदर खुद के अंदर आनी चाहिए। तो अगर वो कर पाए आप तो प्लीज करिए। और जो ओल्ड एज साधक भी हैं उनको मैं बोल रही हूँ, एज इज नॉट अ बैरियर इन गीता परिवार, कुछ नहीं है। 75-80 ईयर्स के मैंने साधक भी देखे हैं जो आपके एज अ टेक, एज ए जीसी बहुत सक्सेसफुली सेवास दे रहे हैं आपके, और भी जगह। तो इसलिए ये नहीं है कि केवल यंगस्टर्स या केवल ओल्ड एज, हर एज के लिए कुछ ना कुछ है। और बाकी तो मुझे यही है कि आप लोग अपना पूरा लेवल 3 लेवल 4 तक का सारा जर्नी कंप्लीट करिए। और ऑब्वियसली थोड़ा लेवल 3 लंबा होगा, लेवल 2 से आपका प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं, बट जब कुछ कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने तो आती हैं। अच्छा आज यहाँ जाना है, आज ये है, कुछ क्लास मिस हो गई, ये हो गई, बट जर्नी को कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करिए अपने उससे, ऑडियो से, जर्नी को ब्रेक मत करें, तो अपना लेवल 4 तक का जर्नी जरूर कंप्लीट करें। और सभी से एक और मेरा रिक्वेस्ट है, अभी नेक्स्ट बैच हमारा 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करिए, मतलब हम जिस आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, हमारे आसपास हमारे घर में ही बहुत लोग होते हैं जो अभी तक गीता परिवार से नहीं जुड़े हैं। तो हमारे घर के जो लोग नहीं जुड़े हैं या हमारे आसपास में, तो हर एक जना कोशिश करे कि मैं 4-5 नए लोगों को नेक्स्ट बैच में ला पाऊँ।
और 4-5 लोगों को लाने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। हमारा तो स्वार्थ है इसमें, देखो हम तो थोड़े स्वार्थी हैं इस मामले में कि हम अपना मोटो फुलफिल करना चाहते हैं, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। तो उसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए ही, है ना, क्योंकि आप भी अब हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस लेवल 3 में जाने के लिए। और भैया आप कंटिन्यू करिए प्रोग्राम अपना, और मैं हूँ अभी यहीं पर, मैं थोड़ा साधकों की प्रस्तुति देखूंगी। और मुझे यहाँ रेणु दीदी भी दिख रही हैं। जय श्री कृष्णा दीदी। आप एज साधक है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, दीदी करिए आपका दीदी, आप मैसेज आगे। बहुत ही उत्तम मैसेज दिया आपने, एंड it was really super guidance for everyone in the class and in the group. जैसे कि गीता परिवार में बोलते हैं, सतत मननशील होना ही मानवता की निशानी है। जो माननशील है वही मनीषी है। अति सुंदर दीदी, जय श्री कृष्ण। और महेंद्र भैया मैं एक चीज और सच में यहाँ पर ये सभी को बोलना चाहती हूँ। अभी वैसे लेवल 2 आप लोगों ने कर लिया है तो मन से वो डर तो निकल ही चुका होगा। अगर गीता परिवार में मैं, जिसने कोई संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था, मैं अगर पढ़ना सीख सकती हूँ गीता जी को, तो कोई भी सीख सकता है। तो Yes. इसलिए उस चीज का भय तो बिल्कुल निकाल ही दीजिए कि हम लेवल 3 मुश्किल है, या कोई और नया भी जो आ रहा है उसको भी कि कैसे पढ़ेंगे हम संस्कृत में शुद्ध उच्चारण। इतने अच्छे ट्रेनर्स और पूरा वो इतना अच्छा है सिस्टम डिजाइन कि हर कोई भी है वो पढ़ना सीख सकता है। तो ये तो सभी के लिए वो है। भाई आप आगे। Actually to add what Didi has said, exactly it is true. L3 के खत्म होते होते या हाफ खत्म होते होते आप लोग बिफोर कोड ट्रेनर आपको श्लोक पढ़ के सुनाएगा, आप खुद ही बोलना शुरू कर देंगे। आप शायद नहीं जानते, ये बहुत ही हमारे जो सभी ट्रेनर्स हैं, कोड ट्रेनर्स, दे आर सो एक्सीलेंटली क्वालिफाइड एंड सो गुड, एंड बहुत ही प्यार से आपको समझाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू एज जैसे दीदी ने कहा। ऑल्सो हमारी मीटिंग शायद अभी एंड होने वाली है इन अबाउट अ मिनट प्लस, सो प्लीज डू रीजॉइन, वी विल कंटिन्यू, एंड हो सकता है कि शायद हमको 3 सेशंस करने पड़ेंगे। प्लीज डू नॉट वरी, सभी ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ एंजॉय करिए, आज आप लोगों का दिन है साधकों का, आप लोगों को जानने का। अभी तक तो भाई फैकल्टीज बोल रहे थे पूरे सेशन में, तो आज आप लोगों को सुनेंगे हम लोग, ठीक है। Yeah. और मैं भी भैया रिज्वाइन करती हूँ, म्यूट रहकर रहूंगी, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी साधकों को। ऑफ कोर्स, यस दी, एंड बीच में कभी भी आपका मन करे तो प्लीज गाइड अस। हाँ अरे Yes, Didi, I think it is about 1 minute. हाँ I think we 1 can मिनट end the लेफ्ट, आप meeting. रीस्टार्ट ही कर लीजिए। एंड करके Yeah, रीस्टार्ट please. करती हूँ। Please restart. Yes, please restart.